हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकॉर्ड मेंटेन बाय स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या है। ठीक है, और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना क्या होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स यानी कि हम एक तौर पे देखें तो एक टाइप की हिस्ट्री होती है जहाँ पर ये नोट आउट किया जाता है कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है, कितने पेशेंट को कौन सी केयर दी गई है। अगर हम एक स्टाफ नर्स की इससे देखें हॉस्पिटल में रहने वाली, तो जो नर्सेस है वो क्या नोट आउट करती है कि कितने पेशेंट है, पेशेंट का एडमिशन कब हुआ, पेशेंट का कंसल्टेंट कौन है, पेशेंट के वाइटल साइंस कितने टाइम पे लिए गए हैं, आउटपुट इनपुट क्या था, रिपोर्ट्स कौन सी ली थी, प्रोसीजर कौन से थे, पेशेंट को नर्सिंग केयर कौन सी दी थी। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन क्या हुआ था, वाइटल साइन क्या है, नर्सिंग केयर रिकॉर्ड, एडमिशन रिकॉर्ड, डॉक्टर्स के ड्यूटी राउंड कब हुए थे। ये सारी चीज़ें क्या करती है, नर्सेस नोट आउट करके रखती है। अब ये क्यों नोट आउट करके रखती है? क्योंकि जो रिकॉर्ड्स है वो एक तो एक लीगल अगर कोई इशू हो गया है तो वहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे डॉक्टर्स या नर्सेस से कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर वो रिटर्न में रहेंगे तो हम दूसरे जो हैंड ओवर जैसे नर्स देती है दूसरी नर्स को, तो वहाँ पर हम उन्हें अच्छे से समझा पाते हैं। ठीक है, और ये क्या शो करते हैं कि पेशेंट में पहले क्या कंडीशन थी, पेशेंट का पहले इनपुट या आउटपुट क्या था और अब क्या है। मतलब पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रही है केयर के बाद, एडमिशन के बाद, या फिर नहीं हो रही है, इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, इसीलिए हॉस्पिटल में हर एक प्रोसीजर का रिकॉर्ड किया जाता है, हर एक इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपरली लिखा जाता है। नर्सेस केयर प्लान बनाती है, केयर प्लान में सारे उन्होंने जो भी जो पेशेंट को केयर दी है सारी चीज़ें लिखती है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि पेशेंट को जो है कंटिन्यू केयर दी जा रही है और पेशेंट की जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर कोई चेंजेस लाने हैं पेशेंट के केयर में। इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। A staff nurse maintain different types of record in the hospital to document patient care and treatment and progress। ठीक है, स्टाफ नर्स जो होती है डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स जो है कलेक्ट करती है या फिर रखती है हॉस्पिटल में, ताकि पेशेंट की जो भी प्रोसीजर की गई है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है नोट आउट हो सके। ठीक है, these records are important for continuity of care, communication among health team members and legal purpose। और ये जो रिकॉर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए, ताकि कंटिन्यू केयर मिल सके पेशेंट को, और जो है जो हेल्थ केयर टीम होती है उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाने के लिए, और एक जो है एक लीगल पर्पस के लिए। अगर पेशेंट की डेथ हो गई है मान लो, ठीक है, और उनके घर वाले केस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल वालों ने केयर नहीं दी है। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो बताएगा कि हॉस्पिटल से पेशेंट नर्सेस के द्वारा पूरी केयर प्रॉपरली पेशेंट को दी गई है, पेशेंट की बॉडी रिकवर नहीं कर पाई और सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे कुछ लीगल पर्पसेस भी होते हैं जिनके लिए जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ जैसे मेडिक्लेम वाले केसेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनका इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को भी उनकी सारी फाइल वगैरह भेजी जाती है जिनके थ्रू वो जो है मेडिक्लेम कर सके। तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड्स का रखना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है एक नर्सेस रखती है। रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय स्टाफ नर्सेस, फर्स्ट है एडमिशन रिकॉर्ड, सेकंड है नर्सिंग केयर रिकॉर्ड, थर्ड है वाइटल साइन रिकॉर्ड, देन फोर्थ आता है मेडिकेशन रिकॉर्ड, देन फिफ्थ आता है इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, देन सिक्स्थ आता है नर्सिंग नोट्स, एंड देन सेवन्थ आता है ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। ओके, हम एक एक रिकॉर्ड को जो है डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है एडमिशन रिकॉर्ड। इट कंटेंट द पेशेंट नेम, एज, एड्रेस, डायग्नोसिस एंड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन रिकॉर्ड क्या होता है? एडमिशन रिकॉर्ड यानी कि ये बताता है कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ, कितने बजे एडमिट हुआ, कौन सी पेशेंट ने जो है कौन सी नर्स के द्वारा पेशेंट का एडमिशन लिया गया। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट के कंसल्टेंट क्या है, पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है उसका, मतलब सारी चीज़ें जो है एडमिशन रिकॉर्ड के अंदर
अवेयर होती है कि भाई पेशेंट कब आया था, कैसे आया था, आया तब उसकी चीफ़ कंप्लेंट्स क्या थी, अब उसकी चीफ़ कंप्लेंट्स में क्या क्या चीज़ें ये हो रही है। अगर हम हॉस्पिटल में जाके फाइल में देखते हैं तो वहाँ पे जो है एक इसमें एडमिशन वाली जो ये होता है उसमें इंडिकेट लिखा हुआ होता है क्लियरली कि भाई पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया था तब उसे क्या क्या हो रहा था। जैसे कोई कोई पेशेंट होता है, हम बोल देख लो कि कोई पेशेंट है जैसे कि लेबर वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है एडमिशन लिया जाता है, उसका टाइम वगैरह सब नोट किया जाता है, और फिर उसमें जो है उसके क्या क्या चीफ कंप्लेंट्स दिखा रहा था वो भी वो भी लिखा जाता है, और मतलब कितने दिन से हो रहा है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है नर्सिंग केयर रिकॉर्ड भी रखती है, ठीक है। इट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ नर्सिंग केयर प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन। अब नर्सिंग केयर रिकॉर्ड्स में क्या रखा जाता है कि सारी चीज़ें जो नर्सिंग केयर प्रोसीजर्स दी जा रही है, चाहे फिर वो नेल केयर हो, हेयर केयर हो, आई केयर हो, जो भी प्रोसीजर नर्सेस ने परफॉर्म की है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नोट आउट की जाती है कि इतनी प्रोसीजर्स जो है नर्सेस ने पेशेंट के ऊपर की है और इतनी केयर पेशेंट को दी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है वाइटल साइन रिकॉर्ड, या फिर जो पेशेंट के दिन में कितने बार होते हैं। आईसीयू में पेशेंट के जो है हर 2-2 घंटे में होते हैं, और वार्ड में जो है दिन में 3 से 4 बार जो है वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, तो उनका नोट आउट मतलब हर दिन का रखा जाता है कि भाई अभी इतना था, अभी इतना था, क्योंकि वाइटल साइंस जो है इंडिकेट करते हैं किसी भी पर्सन की एक कंडीशन को, तो वाइटल साइन भी जो है नोट करके रखा जाता है। रेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, ओके। उसके बाद आता है मेडिकेशन रिकॉर्ड। मेडिकेशन इट शोज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन by patient and the amount of output such as urine और अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। मेडिकेशन का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की मेडिकेशन कैसे होती है, सुबह की होती है, शाम की होती है, दोपहर की होती है, अलग अलग होती है। तो उस दौरान में सुबह की मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, शाम की मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, दोपहर की मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है प्रोसीजर बुक में रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि और इसमें साथ ही इनटेक आउटपुट का भी रखा जाता है, ठीक है। इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड इट record the amount of fluid taken by the patient and amount of आउटपुट सच एस यूरिन और अदर बॉडी फ्लूइड्स। यहाँ आउटपुट और इनपुट रिकॉर्ड भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेशेंट में इम्प्रूवमेंट को शो करता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स टेकन बाय पेशेंट एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट सच एस यूरिन और अदर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि यूरिन आउट का आउटपुट कितना हो रहा है, इनपुट कितना ले रहा है पेशेंट, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है डेली, ठीक है। नर्सिंग नोट और प्रोग्रेस नोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है पेशेंट की कंडीशन को इंडिकेट करता है। डेली नोट्स अबाउट पेशेंट कंडीशन, इंप्रूवमेंट और एनी कॉम्प्लिकेशन को, अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन शो हो रही है तो उसे भी इंडिकेशन के लिए जो है नर्सिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन सच एस इंजेक्शन, ड्रेसिंग्स, IV फ्लूइड और ऑक्सीजन गिवन। और अगर पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह हो रही है या फिर IV फ्लूइड चल रहे हैं, ड्रेस या फिर कोई भी जैसे कैथेटराइजेशन हो रहा है, कोई भी कैनुला वगैरह लगा रहे हैं, तो सारी जो वो भी प्रोसेस हो रही है, उन सारी चीज़ों का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी होती है, जो भी लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, स्टूल टेस्ट हो रहा है, स्पुटम कलेक्शन टेस्ट हो रहा है, तो ये सारे जो टेस्ट हो रहे हैं उनको भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि इस डेट पे ये टेस्ट हुआ था, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट थी, और दूसरी डेट पे हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो नर्सेस जो है अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखती है। और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।